हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू निसान ग्रेवाइट। नाउ वी ऑल नो रेनो ट्राइबर और ये एकदम भाई भाई है, बट यहाँ पे आपको निसान क्या क्या डिफरेंट ऑफर कर रहा है आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। और आज अपने पास ग्रेवाइट का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है द एन कनेक्टा। तो यहाँ पे भी क्या क्या फीचर्स हैं और क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्लैटिनम निसान फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको निसान का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको निसान ग्रेवाइट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 5.65 लाख एक्स शोरूम, और आज अपने पास एन कनेक्टा वेरिएंट है। ये वाला वेरिएंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 7.2 लाख एक्स शोरूम। अब अगर आप इसको ट्राइबर से कंपेयर करेंगे तो फ्रंट में थोड़ा डिफरेंट फेस है, रियर में हल्का डिफरेंट डिज़ाइन है, अलॉयस मतलब अलॉयस तो नहीं है, जो व्हील्स है उनका डिज़ाइन थोड़ा अलग है और हल्के हल्के चेंजेस हैं, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट येस, कंपेयर टू ट्राइबर इस गाड़ी का प्राइस 11,000 रुपये कम है। ये गाड़ी ट्राइबर को हर वेरिएंट में 11,000 रुपये से अंडर कट करती है, तो यहाँ पे आपको 11,000 रुपये कम देना पड़ेगा। और अगर मैं वैसे बात करूँ, हल्की सी मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है 2 mm और हाइट इसकी 1 mm ज़्यादा है, बाकी व्हील बेस वगैरह सब कुछ सेम है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट येस, हल्का सा प्राइस कम है। और ये एन कनेक्टा वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो इवन बिफोर आई टेल यू अबाउट ऑल द फीचर्स, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, दिस शुड बी योर टॉप मॉडल। अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपका टॉप मॉडल है, बिकॉज अगर आप इसके ऊपर जाते हो फिर मैं कहूँगा आपको मतलब एक बेटर व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। अर्टिगा देख लो, दूसरी गाड़ी देख लो, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो इंजन की पावर है, उसके बाद जो ओवरऑल क्वालिटी वगैरह, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि दिस शुड बी योर टॉप मॉडल अगर आपको 7 सीटर चाहिए। और अगर आपको और मतलब ऊपर की तरफ जाना है देन गो विथ अर्टिगा और अ बेटर प्रोडक्ट। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको यहाँ पे ग्रेवाइट का बैच मिलेगा, उसके बाद ये डिफरेंट ग्रिल कंपेयर टू ट्राइबर। यहाँ पे निसान का एम्बलम है, ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल है, यहाँ पे सिल्वर ट्रेम। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट्स, और यहाँ पे हैलोजन टर्न सिग्नल एंड ऑल। ऊपर वाले वेरिएंट्स में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है, यहाँ पे नहीं है, तो वो एक चीज़ है। बट ठीक है यार, ये गाड़ी उतनी भी बड़ी नहीं है कि आपको सेंसर की ज़रूरत पड़े। और यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह दी गई है। ऑल्सो द विजिबिलिटी इन दिस व्हीकल इज़ वेरी गुड, सो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कितनी क्या पावर है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करना काफ़ी इजी है, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है, और फिर आपको इस गाड़ी में 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड फिर इसी वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। सो वी हैव मैनुअल और AMT, जो भी आपको चाहिए। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि निसान के पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका था टू कम विद द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, वो काफ़ी बढ़िया हो जाता, बट वो अभी भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी वगैरह डिसेंट फील होती है, बाकी पैनल गैप वगैरह में दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है, व्हील बेस वगैरह एकदम सेम है कंपेयर टू ट्राइबर, और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स अच्छा डिज़ाइन, सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज ऑसम व्हील कवर्स, या लिटरली एकदम अलॉय का फील देते हैं। जैसे ही आप इसको देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील है तो वो एक बढ़िया चीज़ है, बट इट्स अ स्टील व्हील विद अ कवर। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 165/80 R14। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग दी गई है। देन वी हैव दिस ग्रेवाइट एम्बलम हेयर, मतलब स्टिकर दिया गया है, सो ये स्टिकर है। उसके बाद इस वेरिएंट में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेगा, ऑटो फोल्डिंग नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ ये बड़ा सा एंटेना, शार्क फिन दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे रूफ रेल्स एंड पीछे की तरफ अब अपन बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी द रियर सेक्शन ऑफ दिस व्हीकल लुक्स स्लाइटली बेटर कंपेयर टू ट्राइबर, बिकॉज यहाँ पे ये जो हल्का सा स्मोक इफेक्ट और फिर उसके बाद जिस तरीके से टेल लाइट वगैरह दी गई हैं, ये ज़्यादा बेटर दिखती है। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, जो कि आपको इस वेरिएंट से मिलता है। सो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे निसान ग्रेवाइट, देन द टेल लाइट्स लुक वेरी गुड। यहाँ पे अपने पास ये बहुत काफ़ी अच्छी टेल लाइट्स हैं, और अगर मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाऊँ तो वो भी आप देख लीजिए।
सो ये देखिए आप, एकदम स्मोक इफेक्ट आता है एंड इसकी वजह से इस गाड़ी का रियर कंपेयर टू ट्राइबर ज़्यादा बेटर लगता है। सो एलईडी टेल लाइट्स हैं, उसके बाद रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर। सो बढ़िया है यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट येस अच्छी दिख रही है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो विथ ऑल द रोज आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, बट अगर आपको और बेटर एरिया चाहिए आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं, और बेटर चाहिए तो इसको निकाल के रख दो। तो सारे ऑप्शन हैं आपके पास। और यहाँ पे कितना स्पेस है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंट एरिया है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सो सबसे पहले ब्लैकड आउट हैंडल्स दिए गए हैं जो कि बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद अच्छे बड़े डोर हैं, एकदम वाइड है, जिसकी वजह से ये वाला एरिया आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। सो अंदर जाने में बाहर आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये मतलब एकदम बाबा ज़माने का पुराना वाला लॉक अनलॉक। देन वी हैव दिस सिल्वर ट्रिम, हार्ड प्लास्टिक, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। बट उससे पहले अपन चलते हैं पहले थर्ड रो में। सो थर्ड रो में जाने के लिए पहले मैं सीट बेल्ट हटा देता हूँ। ऐसे करके यू कैन सिंपली टम्बल द सीट और फिर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है थर्ड रो में जाने के लिए। और अब मैं वहाँ जाके आपको स्पेस दिखाता हूँ। सो ये वाली सीट और ये सेकंड रो वाली सीट दोनों मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल यहाँ पे मेरे पास डिसेंट एरिया है। उसके बाद नीचे भी डिसेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा नीज अप पोजीशन बन रही है, बट चलो ठीक है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा है, और जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, ओवरऑल स्पेस है, आई फील दिस इज़ प्रिटी गुड। प्रॉपर 7 सीटर है। अगर आपको यहाँ पे अडल्ट्स को बैठाना है आप आराम से बैठा लेंगे, और अगर आपको बच्चों को बैठाना है वो भी आप एकदम आराम से कर सकते हैं, बिकॉज अच्छा एरिया है। यहाँ पे सफोकेशन की फीलिंग नहीं आती है, ऐसा लगता है कि हाँ यार डिसेंट एरिया में बैठा हुआ हूँ, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी आपके फेस के लिए डायरेक्टली यहाँ पे एसी वेंट दिया गया है। उसके बाद हैंडल्स भी हैं, ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड, जिसकी वजह से बिल्कुल भी आपको सफोकेशन की फीलिंग नहीं होगी। और यहाँ पे हल्का सा एरिया दिया गया है एंड द सीट्स आर प्रिटी कंफर्टेबल। सो प्रॉपर 7 सीटर है। अगर आपको इस गाड़ी में 7 लोगों को बैठाना है आप प्रॉपरली बैठा पाएंगे। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है। उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है, थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, बट मेरे पास सिर्फ इतना ही एरिया नहीं है। अगर मैं सीट को पीछे कर लूँ फिर मेरे को यहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया मिलेगा। एंड उसके बाद अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सीट में आपको रिक्लाइन का भी ऑप्शन मिलता है। सो जितने लोग आप कैरी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्पेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो फिर आप सीट को पीछे कर लो, रिक्लाइन कर लो एंड बी वेरी कंफर्टेबल। और अगर पीछे कोई बैठा है फिर सीट को हल्का आगे कर लो, सीट को थोड़ा सीधा कर लो, तो सारे लोग एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। सो यहाँ पे प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड उसके बाद सीट की जो कुशनिंग है, कंफर्ट है, इट्स डिसेंट। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे और काफ़ी एयरी फीलिंग है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे सफोकेशन वगैरह फील नहीं होने वाला है, बिकॉज ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, बट चलो ठीक है। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाता है और एसी की जो सेटिंग है वो यहाँ पे है। सो यहाँ से आप ब्लोअर स्पीड एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, USB वगैरह देना चाहिए था। बाकी सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, जो कि एक बढ़िया बात है। ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स दिए गए हैं। एंड ऊपर की तरफ वी हैव अ लाइट ऑल्सो, वाइट लाइट है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट आई फील दिस व्हीकल इज अ प्रॉपर 7 सीटर। थर्ड रो में भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है और सेकेंड रो में भी काफ़ी अच्छा एरिया है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको बेसिक सा की फॉब मिलेगा। इसमें आपको पीछे की तरफ लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये पुराने ज़माने का। देन वी हैव दिस सिल्वर ट्रिम, ORVM के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बट मैनुअली आपको इसको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। बाकी चारों पावर विंडोज़, हार्ड प्लास्टिक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद इल्यूमिनेटेड की स्लॉट नहीं है, बट चलो ठीक है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है, बट चलो अगेन ठीक है। बाकी इस गाड़ी में आपको ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी विद दिस मल्टीपल कलर्स, और इसमें ये नर्लिंग वगैरह भी की गई है। बाकी फ्रंट में आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, ये फिक्स्ड हेडरेस्ट है।
बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, बिटवीन दिस एंड ट्राइबर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो फील नहीं होने वाले हैं। बस ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे इस एलिमेंट को ऐड कर दिया गया है, बाकी सब कुछ बहुत सिमिलर है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले कि निसान का एम्बलम मिल जाएगा, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद फ्लैट बॉटम, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, इसमें एक अच्छी विड्थ है। देन वी हैव नथिंग ऑन दिस साइड, और यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। टेलीस्कोपिक यार देना चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी में, मतलब लुकिंग एट द 7 सीटर टैग, टेलीस्कोपिक देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे भी क्रोम वगैरह का यूज़ किया गया है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये पूरा डिजिटल है। यहाँ पे अपने पास टैकोमीटर, सेंटर में MID है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। सो इसको यहाँ से ऐसे करके टॉगल करना पड़ता है, विच अगेन आई फील कि बटन यहाँ पे देना चाहिए था यार, ऐसे करके कौन टॉगल करता है। सो यहाँ पे अपने पास रेंज है, उसके बाद इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, फ्यूल यूज्ड, सो ये सब चीज़ें हैं। सर्विस इंटरवल, टायर प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे TPMS भी है, बट ठीक है यार, ये सब चीज़ें थोड़ा बेटर होना चाहिए। बाकी इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं जो कि एक बढ़िया बात है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा, और सिमिलर है जो अपन निसान, रेनो दोनों की गाड़ियों में देखते हैं। डिसेंट इसमें आपको टच रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, ये सब मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको साइड में क्विक एक्सेस बटन्स मिलेंगी, एंड इसमें आपको इको सेंस भी मिलता है, जो कि आपको रेट करता है कि आपने कैसे गाड़ी को चलाया। तो ठीक है, डिसेंट चीज़ है। बाकी अगर मैं रिवर्स कैमरा के बारे में बात करूँ तो कैमरा क्वालिटी इज़ ओके, उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल गाइडलाइंस मिलेंगी, अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। सो डिसेंट सिस्टम है। बाकी इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे। सो 4 स्पीकर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, मैनुअल AC कंट्रोल्स, यहाँ पे अच्छा एरिया है। उसके बाद USB चार्जिंग पॉइंट, नीचे की तरफ भी काफ़ी अच्छा एरिया है। 12 वोल्ट का सॉकेट है। दिस इज़ द गियर लीवर। उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, दिस इज़ द हैंड ब्रेक, और यहाँ पे वी हैव द रियर ब्लोअर कंट्रोल। एंड उसके बाद इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एरिया भी मिलेगा, और कूलिंग का इसमें फीचर भी है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। तो इसमें आपको कूलिंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे 2 ग्लब बॉक्स हैं, तो ऊपर की तरफ एक है, एंड उसके बाद नीचे की तरफ भी आपको ये बड़ा सा ग्लब बॉक्स मिलेगा। इसमें कूलिंग का फीचर है, और सनग्लास होल्डर, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए बहुत सारे कंपार्टमेंट्स भी है। सो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है, यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, देन वी हैव अ माइक हियर, यहाँ पे अगेन वाइट लाइट, एंड देन वी हैव अ मिरर हियर, दैट्स इट। सनरूफ वगैरह इस गाड़ी में नहीं है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स, सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिलती हैं। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील होगा और हल्के से इंजन की आवाज़ आती है, बट फिर जैसे ही इंजन प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा आपको कुछ फील नहीं होगा। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज डिसेंट। गाड़ी का AC अभी ऑन है। वी आर इन फर्स्ट गियर एंड लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा, जो मैंने ट्राइबर में ही बोला था, कि अगर यहाँ पे निसान या फिर रेनो दोनों में से कोई भी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे दे, फिर ये गाड़ी यार बहुत सही हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे वो आउटराइट पंच की कमी फील होती है। अगर आपको एकदम से किसी को ओवरटेक करना है, अगर आपको एकदम से पावर चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। द ट्यूनिंग हैज़ बीन डन वेरी नाइसली फॉर दिस इंजन। पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंजन बढ़िया तरीके से पावर दे देता है, बट द पावर इज़ वेरी लिनियर, एकदम लिनियर पावर है। सो अगर आप हल्का सा थ्रॉटल देंगे, गाड़ी वैसे ही चलने वाली है। अगर पूरा भी दबा देंगे तो भी वैसे ही चलने वाली है। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि फॉर दैट आउटराइट पंच, जैसे अगर आप हाईवे पे हैं, एकदम से अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है,
तो वो इस गाड़ी में करना थोड़ा डिफिकल्ट है और फिर आपको शिफ्टिंग वगैरह करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी एज ऑफ नाउ वी हैव द 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और इसमें आपको डिसेंट पावर मिलती है। द पिकअप इज गुड, आफ्टर दैट द पावर इज वेरी लिनियर एंड आफ्टर 4000 RPM ये इंजन काफ़ी वोकल हो जाता है, तो फिर आपको इंजन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने वाली है। सो वो एक चीज़ है। अंडर 4000 RPM उतनी आवाज़ नहीं आती है, बट हल्का सा तो फील होता ही रहता है। सो दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ दिस इंजन। बाकी पावर वगैरह डिसेंट है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे यू टर्न लूँ, सो लेट्स सी कितने एरिया में ये गाड़ी टर्न हो जाती है, बिकॉज 7 सीटर है तो कितनी प्रैक्टिकली ये टर्न होगी उसके बारे में बात करते हैं। सो ईजिली टर्न हो जाती है। एक तो इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है इट्स वेरी लाइट वेट, सो आराम से आप इसको टर्न कर लेते हैं। इसकी वजह से अगर आपको एकदम से यू टर्न लेना है, गाड़ी को मनूवर करना है, वो आप एकदम आराम से कर लेंगे। अब स्टेयरिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे कितना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो अगर आप अग्रेसिवली चलाते हैं, ज़्यादा वे अप नहीं होता है बट डिसेंट कॉन्फिडेंस है। और इसमें सेंटर में हल्का सा डेड स्पॉट भी है, बट उससे उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज लुकिंग एट द नेचर ऑफ दिस व्हीकल उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिकल स्टेयरिंग है, डिसेंट कॉन्फिडेंस है और गाड़ी को मनूवर करने में, चलाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। और गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ, हल्का सा नौची है, हल्का सा आपको फील होता है कि वो अंदर कोई चीज़ अटक रही है, तो कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं, गो विद द ऑटोमेटिक, बिकॉज जितनी आपको यहाँ पे शिफ्टिंग करना पड़ेगा ऑटोमेटिक में आपके लिए कन्वीनियंस रहेगा। गो विद द AMT, नॉट द वेरी बेस्ट गियर बॉक्स बट स्टिल जो आपको मतलब शिफ्टिंग करना पड़ेगा उससे आप बच जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एकदम लिनियर पावर है। सो अगर जैसे मेरे को एकदम से पावर चाहिए तो फिर मेरे को डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। सो देयर आई फील AMT विल बी अ बेटर ऑप्शन। और इस वेरिएंट से आपका AMT स्टार्ट भी हो जाता है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी ये ठीक है, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हल्का सा नौची है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी आपको यहाँ पे एकदम कमाल की मिलती है। चारों तरफ देखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, फ्रंट में, पीछे की तरफ, साइड में, फ्रॉम द ORVMs द विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज अमेजिंग। सो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स की तरफ। सो NVH लेवल्स डिसेंट है। रोड की आवाज़ आती है, हल्की सी विंड की आवाज़ आती है, इंजन की भी आफ्टर 4000 RPM काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। सो देयर आई फील द NVH लेवल्स कुड हैव बीन बेटर, बट लुकिंग एट द प्राइस मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। डिसेंट NVH लेवल्स हैं। एंड नाउ लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। Brakes are also good, the bite is good, the calibration is good, the stopping power is good. So brakes के मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, so with 5 people आपको इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, बट विथ 7 people और 5 people with a lot of luggage मेरे को ऐसा लगता है कि सस्पेंशन बॉटम आउट करेगा। उतना इसमें ट्रैवल नहीं है। सो जैसे अगर आप 5 लोग बैठे हैं फिर तो ठीक है, बट अगर आप इस गाड़ी में 7 लोगों को बैठा लेते हैं, 5 लोगों के साथ लगेज के साथ ट्रैवल करते हैं, तो फिर ये सस्पेंशन काफ़ी दब जाएगा और इसमें उतना ट्रैवल नहीं रहेगा, तो फिर आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। सो टिल 5 people इट्स वेरी कंफर्टेबल और बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब वगैरह करता है, बट आफ्टर 5 फिर आपको हल्की दिक्कत होगी। सो ठीक है, फॉर द प्राइस अगेन द सस्पेंशन इज डिसेंट और यहाँ पे आपको डिसेंट कंफर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। बाकी ये तो यार काफ़ी खतरनाक है। सो सस्पेंशन इज प्रिटी कंफर्टेबल एंड ऑल्सो कीप्स द व्हीकल वेरी प्लांटेड। गाड़ी में आपको ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होने वाला है। सो उन सब मामलों में ठीक है और कंफर्ट वगैरह भी ठीक है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है। बस वही है कि फॉर 7 people उतना इसको नहीं बनाया गया है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है 19 किलोमीटर्स पर लीटर, विच आई फील इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप मैनुअल के साथ जाते हैं फिर आपको 12-13 इन द सिटी एंड ऑन द हाईवे 14-15 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा। एंड अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाते हैं तो फिर 1-2 किलोमीटर पर लीटर और कम कर लो,
बिकॉज यहाँ पे जो पावर की कमी है उसको कंपनसेट करने के लिए आपको बार बार रेव करना पड़ेगा, बार बार डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, बार बार शिफ्टिंग करना पड़ेगा और इंजन को हल्का अग्रेसिवली यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होता तो आप फिर हल्का सा थ्रॉटल लेते और आपका काम हो जाता। बट यहाँ पे क्या होगा, आप पूरे टाइम थ्रॉटल दे के रखे रहेंगे और तब जाके पावर का बिल्डअप होगा। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि माइलेज विल बी डिसेंट है। 19 kmpl उतना तो आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी ठीक है, गाड़ी डिसेंट है, चलाने में भी डिसेंट है और फॉर द प्राइस मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना चाहिए। बिकॉज जो इंजन की रिफाइनमेंट है, पावर है, जो इस गाड़ी में स्पेस है, आई कैन नॉट कंप्लेन अ लॉट। बाकी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अगर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता। अगर ये गियर बॉक्स स्लाइटली बेटर होता तो और अच्छा रहता। सस्पेंशन भी शुड हैव बीन डिजाइन फॉर 7 पीपल। अभी ऐसा लगता है कि 5 ही लोगों के लिए ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप कम प्राइस में एक 7 सीटर लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर रेनो ट्राइबर या फिर निसान ग्रेवाइट में जो भी आपको पसंद आ रही है आप उसमें से एक गाड़ी ले सकते हैं। बाकी कंपेयर टू ट्राइबर यहाँ पे आपको 11,000 रुपये कम देना पड़ेगा। सो वो एक बेनिफिट है और डिज़ाइन वगैरह में भी हल्के डिफरेंसेस हैं। सो जिसका भी आपको डिज़ाइन वगैरह पसंद आ रहा है, जिसकी डीलरशिप आपके घर के पास है और जो डीलर आपके एरिया में ज़्यादा बेटर है, आप उसकी गाड़ी ले लीजिए। ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस वगैरह नहीं है। बाकी येस, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एन कनेक्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज यहाँ पे अच्छे फीचर्स हैं, कोई चीज़ आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी है। इस गाड़ी में जो स्पेस मैनेजमेंट है वो एकदम कमाल का है। सो अगर आपको कम प्राइस में एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके ऊपर मत जाना, इसके ऊपर जाने से अच्छा गो विथ अर्टिगा और गो विथ अ बेटर व्हीकल। बिकॉज यहाँ पे एक तो जो मतलब फिनिशिंग है, उसके बाद जो इंजन की आवाज़ है, इंजन की पावर है, ये सब उतना अच्छा नहीं है। सो अगर आप उतना बजट एक्सटेंड कर रहे हो, गो विथ अ बेटर व्हीकल। अगर बजट लिमिटेड है फिर आप इसके साथ जाइए। तो ये है निसान ग्रेवाइट का रिव्यू। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।